नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज और आपके साथ मैं पूजा पांडे। तो चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई है। गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाए। G20 सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। G20 सम्मेलन में आज होगा फूड एंड सिक्योरिटी सेशन। कई नेताओं से वैश्विक मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहां पर जानकारी बड़ी पहुंचा रहे हैं आप तक इस बैठक को लेकर, जहां भारत, चीन और अमेरिका समेत अन्य कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं। इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके प्रभावों समेत वैश्विक चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श होने की भी उम्मीद है। G20 मिशन पीएम मोदी का दम। इंडोनेशिया में करीब 45 घंटे रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जानकारी आप तक ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे। करीब 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 मिशन में पीएम मोदी का दम। 3 प्रमुख स्तर में भी शामिल होंगे पीएम मोदी। तो हमने कल देखा कि किस तरह से भव्य स्वागत उनका किया गया। तमाम लोगों से मुलाकात पीएम मोदी ने की और ये जानकारी आगे आप तक पहुंचा रहे कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य सत्र भी इसमें आयोजित हो रहा है। ये भी जानकारी दे दें कि 10 वैश्विक नेताओं के साथ होगी पीएम की द्विपक्षीय बैठक। आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भी हमने देखा कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया और तमाम जो तस्वीरें हैं महत्वपूर्ण वो यहाँ पर इंडोनेशिया से नजर आए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके 24/7 न्यूज पे। सवाल ये है डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आप इस दौरे को कैसे देखते हैं और भविष्य पर इसका कैसा असर पड़ेगा? पूजा जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो सत्य और अहिंसा की ज्योति जलाई थी, उसी ज्योति की मशाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर उसमें गए हैं G20 सम्मेलन में। और उनका मूल उद्देश्य इस समय परस्पर देशों में जो वैमनस्यता फैल रही है उसको कम करना है और उन्हें आत्मविश्वास जगाना है और पूरी मानवता को, जिसकी आबादी आज 8 अरब हो चुकी है आज की तारीख में, उसको जो है किसी भी तरीके से आत्मविश्वास जगाकर विकास की राह पर दुनिया को चलाना है। यही सबसे बड़ा मानवता का हित है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री आज वहाँ जिन जिन नेताओं से बात करेंगे उसमें खास मुद्दा ये रहेगा कि किसी भी तरीके से जो आज वैश्विक संकट आया हुआ है, दोहरा संकट आया है। एक तो आज भी पूरी दुनिया आपके कोरोना काल से पूरी तरह निपट नहीं पाई है। चीन में इस समय 10,000 से अधिक कोरोना के पेशेंट प्रतिदिन निकल रहे हैं और यही हालत लगभग कमोबेश कई देशों की हो रही है। तो एक तरफ तो प्राकृतिक आपदा हमारे सिर पर मंडरा रही है, मानवता को निगल रही है, और दूसरी तरफ यहाँ जो एक युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन का, उसके कारण आज कई देश जो है भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। ठंड के विकराल रूप अब सामने आ रहा है यूरोप के देशों के लिए और उसके लिए उनको गैस की परेशानी है। पूरी दुनिया में जो आज की तारीख में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी हुई हो। इस संकट से निपटने के लिए, मानवता से विकास की राह पर लाने के लिए और आर्थिक संकट से निपटने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अब सब देशों को हमारे प्रधानमंत्री जी जो रास्ता दिखाएंगे उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि एकमात्र आज की तारीख में वो एकमात्र ऐसे विश्व नेता हैं जो रूस की परेशानी भी समझते हैं, यूक्रेन को भी समझते हैं। आज दुनिया का कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है जो इन दोनों से कह सके कि भाई जरा आप रुक जाइए, हमारे जो विद्यार्थी हैं वहां से यूक्रेन से उनको सुरक्षित निकालने। उन्होंने पूरा कॉरिडोर जो है राष्ट्रपति पुतिन से कह करके और इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति को कह करके युद्ध थोड़ी देर के लिए विराम करा। पर राम श्रीवास्तव जी, सवाल यहाँ पर ये भी है, देखिए जब चीन का सवाल पूछा गया कि भारत और चीन की मुलाकात होगी, बैठक होगी, तो अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या लगता है कि संभावना कैसी बन रही है जब यहाँ पर विश्व शक्तियाँ एकजुट हो रही है तो मुलाकात होने की संभावना है? और इसी के साथ पहली बार मुलाकात ऋषि सुनक से भी हो जा रही है। इस बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? ऋषि सुनक जी ने वहां चलने के पहले ये कहा था
कि कॉल आउट पुतिन रेजिम, यानी पुतिन के राष्ट्र को जो है उखाड़ फेंको। तो जो उन्होंने कहा था, अब उसमें इस सम्मेलन के बाद क्या स्थिति होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन का हमारे प्रति जो स्नेह है एक भारतीय मूल के होने के कारण वो अपनी जगह है, लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जो राजनीतिक उत्तरदायित्व है वो अपनी जगह पर है। तो यहाँ इस तरह की जो गलत फहमियां हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है। इस समय चीन से वार्तालाप स्वयं बाइडेन ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इस समय चीन और अमेरिका के जो रिश्ते हैं बहुत ही नाजुक दौर पर थे, लेकिन चीन भी छटपटा रहा है अमेरिका से अपने ट्रेड व्यापार बनाए रखने के लिए। और अमेरिका को सबसे बड़ा डर ये है कि इस समय जो नॉर्थ कोरिया इस समय जो वहां पर मिसाइलें फोड़ रहा है, वो 7वां तो वो कर चुका है, 7वां नाभिकीय परीक्षण करने जा रहा है। किसी भी तरह से चीन का दबाव डाल करके, रूस का दबाव डाल करके, क्यों अमेरिका। इसी के साथ राम श्रीवास्तव जी, सवाल देखिए ये भी है यहाँ पर कि रूस यूक्रेन जंग और जंग की जरिए हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर, विश्व पटल पर कैसी चोट पड़ रही है। जब यहाँ पर एकजुटता दिखाई जा रही है और एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म जब आयोजित हो रहा है, तो क्या लगता है कि विकल्प भी तलाशा जाएगा कि इसका असर, इस जंग का जो असर है वो विश्व पटल पर, अर्थव्यवस्था पर अब ना पड़े? द्वितीय विश्व युद्ध के काली छाया के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उससे बहुत कुछ उम्मीदें थी, लेकिन आज की तारीख में यूएन पूरी तरह से असफल रहा है इस तरह के युद्धों को रोकने के लिए। और यही एकमात्र आशा की जड़ है कि G22 देशों में जो विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं, परस्पर जब मिलेंगे, बैठेंगे, एक दूसरे के कारण बताएंगे, परेशानियां बताएंगे और उनका निचोड़ निकालकर अगर बीच में कोई मध्यस्थता कर सकता है, तो आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जी की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। और मुझे चलिए डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर महत्वपूर्ण तस्वीरें सीधे लाइव आप तक पहुंचा